हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भक्त जीवन की कहानी। एक गांव में जीवन नाम का एक मोदी रहता था। वह बहुत ही सीधा साधा और सच्चा था। हर समय भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था। सामान बेचते समय भी वह भगवान का नाम भजता रहता था। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो अचानक रास्ते में उसका पैर एक काले रंग के पत्थर से टकरा गया। उसने देखा तो पत्थर को उठाकर अपनी जेब में रख लिया कि चलो सामान तोलने के काम आएगा। कुछ दिनों में ही जीवन को समझ में आ गया कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। वह जितना चाहता है वह पत्थर उतना ही तोल देता है। यदि वह 5 किलो आटा बोलता तो 5 किलो आटा तोल देता। यदि वह 1 किलो चीनी बोलता तो पत्थर 1 किलो का हो जाता। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। जीवन की दुकान की बिक्री बढ़ गई। सब लोग सिर्फ पत्थर को देखने के लिए आते और सामान लेकर जाते थे। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण के पास भी पहुंची तो वह भी उस पत्थर को देखने के लिए मचल उठा। एक दिन सुबह सुबह वह जीवन की दुकान पर पहुंचा। जीवन ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। जब ब्राह्मण ने पत्थर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जीवन को बताया कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये भगवान सालिग्राम का पत्थर है जो भगवान स्वरूप होते हैं। जीवन बहुत ही सरल प्रकृति का भक्त था। उसने सोचा कि जाने अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ, और उन्हें विनय करके जीवन ने वह सालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न कीजिए। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ब्राह्मण उस सालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री सालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण के सपने में श्री सालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत ही प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उस मोदी के पास छोड़ आओ। सपने में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनके लिए मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। जीवन तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता है, पर वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही जीवन के पास गया और उनको प्रणाम करके सारी बात बताई एवं श्री सालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर जीवन की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उसने संकल्प लिया और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूँगा। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।